हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम लोग यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं वो किस किस एग्जाम्स में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। सेकंड थिंग इज स्टेट पीएससी। मोस्ट ऑफ द स्टेट पीएससी में जो आपके यहाँ से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से पूरी सीरीज में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज आपका एसएससी। एसएससी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जहां पर कई सारे जनरल अवेयरनेस और करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं रेलवेज की। रेलवेज में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं करंट के, वो सारे के सारे हम आपके सामने लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीयूईटी एग्जाम। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद आपका एग्जाम दे रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर ये वाली सीरीज जो है करंट अफेयर्स की वो आपको लेके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग आपके लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है कंटेंट। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका कंटेंट रहेगा वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो आएंगे वो फिर जियोग्राफी में आएंगे। ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरी की पूरी सीरीज में। तो जो भी करंट अफेयर्स हम आपको बताएंगे वो लेटेस्ट होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो आपका कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएफ एमयू। जो लोग ये सीरीज देख रहे हैं पहली बार वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज होने वाली है हमारी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चों को इससे मदद मिलेगी। तो यहां पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ सीजीएफ एमयू, यानी कि सीजीएफ एमयू का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है। तो यहां पर ऑप्शन में आपको बता देता हूं। ए ऑप्शन है कैपिटल गेन फॉर माइक्रो यूनिट, बी ऑप्शन कैपिटल गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट, सी ऑप्शन क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट, या डी नन ऑफ दीज। सेम हम लोग हिंदी में लेके चलते हैं तो आपके ए बी सी डी ऑप्शन है। यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट। किसका फुल फॉर्म है? सीजीएफ एमयू का। सीजीएफएमयू का जो फुल फॉर्म है वो आपका है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, बात समझ में आई सबको? अगली बात हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहे, कुछ क्वेश्चन हमें टफ भी लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर द इकोनॉमिक क्राइम ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एमपी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट पीएससीज में भी कई बार आता है और आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो आपका इकोनॉमिक क्राइम ब्यूरो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? ए ऑप्शन 1983 में, बी ऑप्शन 1956 में, सी 1965 में, या डी 1984 में। यहां पर कह रहा है मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1983 में जो है वो आपके इकोनॉमिक क्राइम ब्यूरो या फिर आप कह सकते हो आर्थिक अपराध ब्यूरो की स्थापना की हुई थी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट है, काफी मदद होगी आपको। क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चार ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है इन चारों में से आपके कौन है जो गवर्नर एमपी के नहीं रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था या नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर बिजमोहन मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बलराम झाकर, ऑप्शन नंबर सी भाई महावीर, या ऑप्शन नंबर डी के एम चांडी। आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा जी जो थे वो आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में गवर्नर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी स्पीड से। वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो रिपोर्ट है वो इसमें से किस इंस्टीट्यूशन ने जो है वो रिलीज की हुई थी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसको जो है आपका जल्दी से आप लोग EIU इसको इस तरह से भी यू याद कर सकते हो, आप अपने मन में बिठा सकते हो कि EIU जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की हुई थी, EIU ने तैयार की हुई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोमेन पॉपुलर एज गोदन हरी among the tribes of Madhya Pradesh belong to which of the following categories? A option nurse, ओझा, टैटू आर्टिस्ट या हंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की जनजातियों में गोदनहारी के रूप में लोकप्रिय महिलाएं निम्न में से किस श्रेणी की हैं? नर्स, ओझा, गोदना कलाकार या फिर शिकारी। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टैटू आर्टिस्ट। जो हम लोग अपने हाथ पे, नेक पे, कहीं पर भी जो है आपका टैटू बनवाते हैं उसको यहाँ पर टैटू आर्टिस्ट को या आप कह दो गोदना कलाकार को जो है वो यहाँ पर क्या बोला गया था, गोदनहारी। गोदनहारी किसे बोला गया था, आपको टैटू आर्टिस्ट को बोला गया था। ठीक है ना दोस्तों, सारी बात क्लियर हो रही, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिर मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका और वो है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्टिकल 71, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 84, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 76, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 149। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 76 जो है वो आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर है। जो आपके यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ था। तो टिल नाउ आपको जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो सारे क्वेश्चन जो हैं काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे। अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1990 में।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेटअप था या स्थापना की गई थी वो आपके 1985 में की हुई थी। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। वो क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अच्छे लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस किया है तो इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई इज ए स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस सही है या फिर दोनों सेंटेंस सही है। एक बार हिंदी में भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है जो सीबीआई है वो एक वैधानिक निकाय है। दूसरा है यह केंद्रीय सतर्कता आयोग को सहायता प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं दोनों तरफ। ऑप्शन जो है आपके, ऑप्शन नंबर ए केवल एक वाला जो ये ऑप्शन है पहला वाला वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा पॉइंट सही होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होंगे या ऑप्शन नंबर डी दोनों ही नहीं सही होंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि पॉइंट नंबर जो आपका 2 है वो आपका करेक्ट है। क्या कि इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग को ये जो सहायता है वो क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, गॉट इट। अगले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 43 बी, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 14। तो ये जो आपके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो आपका प्रोवाइड करता है राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशन। ठीक है, ये जो है आपका अनुच्छेद जो है संगठन बनाने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है, आर्टिकल 19। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सीरीज का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द पावर टू क्रिएट द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कंट्री। इन चारों में से कौन है जो आपके ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या करता है, अपनी कंट्री में होल्ड करता है। कौन देश में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूपीएससी, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो जो आपका आंसर है वो आपके यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो होता है, एग्जाम का नाम तो आपका पता ही है यूपीएससी होता है, बट यहाँ पर जिसके पास पावर है उस सारी चीजों की तो वो आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसके अंतर्गत जो है वो ये सर्विसेज अंडर कंट्रोल होती हैं। तो आपके यहाँ पर जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी वो सारा आपको डिस्कस कर दिया। अभी जो हम आपको एट द एंड आपको बताने वाले हैं वो सारी चीजें ये हैं कि आप इस सीरीज में करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे हम आपको कुछ क्वेश्चंस हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए दें, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बन जाना। ठीक है, वहां पे सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड थिंग इज संडे को जब हमारे पास टाइम होगा तो आगे आने वाले समय में संडे में जो है वो हम लाइव वार्ता आपसे संडे टू संडे करेंगे, जिससे आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ डाउट्स होता है तो आप मेरे से वो डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं।